कहते हैं कि जिस मुल्क में 3 इदारे तालीम, सेहत और अदलिया ठीक से काम कर रहे हों, वो मुल्क कभी जवाल की जानिब गामजन नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से तब्दीली हुकूमत के आने के बाद भी जिला बहावलनगर में शोबा सेहत तब्दील न हो सका। अंदर की बात तो करेंगे बाद में। अब नजर दौड़ाते हैं DHQ बहावलनगर के मेन गेट पर, जहाँ पर कार और मोटरसाइकिल पर आने वाले मरीजों को किस किस्म की बदमाशी का सामना होता है, मुलाहिजा फरमाइए। जब कार की एंट्री होती है तो 20 रुपए एंट्री फीस के नाम पर भत्ता मांगा जाता है, जिसकी किसी किस्म की कोई रसीद नहीं दी जाती। और जब रसीद का कहा जाए तो जवाब मिलता है कि रसीद नहीं है, बहरहाल आपको 20 रुपए देना होंगे। दर्दो परेशानी के मारे लोग भत्ता देने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मरीजों को इमरजेंसी लेके जाना होता है। सुपर FM 90 रेडियो बहावलनगर तक जब ये बात पहुंची तो न्यूज टीम ने ठान ली कि इस मामले को मुकामे बाला तक पहुंचाया जाए और सुपर FM 90 रेडियो बहावलनगर की न्यूज टीम ने अपनी सहाफती सरगर्मियां शुरू कर दी। पहले रोज ऑफिशियल गाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर जाई गई तो गेट पर ही से रोक लिया गया और एंट्री फीस के 20 रुपए मांगे गए, जिस पर न्यूज टीम के रुकन ने कहा कि हमें आप रसीद दे दें। पर वहां पर बैठे हुए अपाहज शख्स ने कहा, आपकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, ना ही कोई रसीद है, 20 रुपए दें और गाड़ी अंदर ले जाएं। जब न्यूज टीम ने अपनी सहाफती खिदमत अंजाम देने के लिए अपने माइक निकाले तो वो शख्स मिन्नत समाजत पर आ गया और कहने लगा कि आप अंदर जाकर किसी को मत बताइएगा, मेहरबानी फरमाकर आप चले जाएं, लोग तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अगर ये बदमाशी मुकामे बाला के सामने न लाई गई तो यकीनन गरीब आवाम के साथ बहुत जुल्म होगा। वहाँ मौजूद लोगों ने सुपर FM 90 रेडियो बहावलनगर से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। जी सामने यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। ये वो शख्स हैं जो कि अभी कुछ देर पहले जो झगड़ा चल रहा था इस शख्स के साथ, जो कि इस वक्त गेट पर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनके दरमियान क्या बात हुई। जी भाईजान, क्या बात हुई है आपकी इनके दरमियान? क्या मतलब आपको रोक रहे थे ये अंदर जाने से? जनाब की कहिए, जेडे भी बंदे आ रहे हैं गड्डियां गुड्डियां ते या मोटरसाइकिलों ते, उन्होंने कहते हैं जी टोकन लो, 20 रुपए तुहाडे को लवांगे। तो कोई पर्ची पुर्ची टोकन का कोई सिलसिला होंदा तो पर्ची देंदे, सानू कोई पर्ची पुर्ची दे नहीं रहे। बस एवें इन्होंने आदि लुट मार मचाई हुई है। जी आपने सुन लिया लोग क्या कह रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं, एक और यहाँ पर शख्स मौजूद हैं। आप क्या किसी मरीज को लेकर आए हुए हैं यहाँ पर? जी असं आपके मरीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं, गड्डी च बहुत दूरों आए हैं, इन्नी गर्मी च ਅਸੀਂ सुबह ਦੇ आए हैं। तो आंदे ही इन्हें की किया है जी, अपना जोड़ा है गेट च जिमें इंटर होए हैं, इन्हें जी आ जो वास जो उत्ते चकते हैं को लाक कर दिता। तो साडा मरीज बहुत ज़्यादा बीमार सी, तो इन्हें की किया है जी, पहले ही कहते जी सानू 20 रुपए दो तो फिर अगे जान देंगे, नहीं तो नहीं जान देंगे। असी क्या जी सानू एमरजेंसी है, असी वापसी तो आके तुहानू पैसे दे दे सैं, एक बार सानू जान दो, पैसे खुले को नहीं। लेकिन उन्हें जिद की, बहस की, साडे नाल जी बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है। साडा मरीज इन्ना परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया जी पहले तू, फिर जी इन्होंने असी पैसे दिते खुले करा के सानू इन्ना टाइम लग गया है। साडा मरीज इस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार सी, तो असी बाद अगे गए हैं पहले पैसे लैन जी। सामने यहाँ पर एक और शख्स मौजूद हैं जो कि मोटरसाइकिल पर आए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनके साथ क्या मामला हुआ है। जी भाईजान, क्या मामला हुआ है आपके साथ जो आपने इतना शोर मचाया हुआ था यहाँ पर? मेरा ये कज़न है और उसको मैं हॉस्पिटल लेके आया था, तो मैं जल्दी में ना उसको अंदर ले गया हूँ चेकअप कराने। तो और भी बाइक यहाँ पे खड़े हुए थे, मैंने भी वहाँ पर जो है वो बाइक खड़ा कर दिया और इन्होंने जो ताला लगा दिया। जब मैं वापस आया तो देखा कि ताला लगा हुआ था। मुझे ये कहते कि पैसे दो और फिर ताला खुलेगा तुम्हारा। अहम बात यह है कि बदमाशी का ये अड्डा सिर्फ दिन की रोशनी में लगता है। शाम को 7 बजे के बाद कोई एंट्री फीस नहीं होती, ना ही कोई अमला गेट पर मौजूद होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गाड़ी या मोटरसाइकिल सिर्फ दिन के औकात में ही चोरी हो सकते हैं, यानी कि रात में जब मर्जी आपकी गाड़ी कोई चुरा कर ले जाए, कोई खबर नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। तो जनाब, जब सुपर FM 90 रेडियो बहावलनगर की टीम ने CEO हेल्थ, DHO हेल्थ और MS DHQ बहावलनगर से का मौकफ जानने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने टेलीफोन ही ना सुना। इसका मतलब तो यही हुआ कि तब्दीली आने के बाद भी हम सरकारी बदमाशी का शिकार रहेंगे। ये सवाल है मुकामे बाला से, आखिर कब तक हमें हुकूमती बदमाशी का सामना करना पड़ेगा? प्रोग्राम हमारा जहां के लिए शहरोज रजा, अली मुराद, उजैर एहसन, सुपर FM 90 रेडियो बहावलनगर।